हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे एक्सप्लेन में। और यह है नागराज कॉमिक्स, नागराज की हांगकांग यात्रा का दूसरा पार्ट। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। इसके पहले पार्ट में हमने देखा कि नागराज हांगकांग की यात्रा कर रहा है, जहाँ पे उसकी सहयात्री होती है मिस ताकाशी, जो कि सिल्वरलैंड से भाग चुकी होती है, जिसकी वजह होती है कि उसके पिताजी को वहाँ के ही एक गैंगस्टर चांगो ने मार दिया होता है और उसके राज्य को हड़प लिया होता है। नागराज और मिस ताकाशी सहयात्री होती है, जिसके बाद एयरपोर्ट से निकलने के बाद मिस ताकाशी को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। नागराज मिस ताकाशी को छुड़ा लेता है और फिर वो उस मिस ताकाशी को मास्टर सुजुकी के पास पहुंचा देता है। अब आगे, चंग के विरुद्ध तुम्हारी जंग कैसे चल रही? उसने यहाँ की पुलिस को खरीद लिया है, जिस कारण मेरा ये काम में बाधा पहुंच रही है, वरना अब तक वह जमीन से उठ चुका हूँ। क्या तुम चांगू के विरुद्ध आखिरी जंग लड़ना पसंद करोगे? 5 वर्ष से मैं उसी आखिरी जंग का इंतजार कर रहा हूँ मास्टर। तो फिर समझो वह वक्त आ गया है, लेकिन यह जंग हांगकांग में नहीं, सिल्वरलैंड में लड़ी जाएगी। सिल्वरलैंड? जब तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं होगा शांगो। सुजुकी की पूरी बात सुनने के बाद, यह एक सुनहरा मौका है, मुझे राजकुमारी से मिला दो, मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इस तरह नहीं, तुम अपनी यात्रा अलग करोगे और राजकुमारी तुम्हें वहीं मिलेगी। फिर मैं उन्हें पहुंचा लूँगा कैसे? उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। तुम कल आना, अगली सुबह। इन 3 अंगूठियों को अच्छी तरह पहचान लो, इनमें से 2 तुम्हारे पास होंगी और तीसरी शांगो के पास। दोनों ने अंगूठियां धारण कर ली। इस तरह तुम तीनों एक दूसरे को पहचान सकोगे। वह तुमसे सिल्वरलैंड में आ मिलेगा। सिल्वरलैंड में कनक बस्ती का सरदार मेरा शागिर्द है। तुम्हारी गतिविधि का केंद्र वही स्थान होगा। बहुत बेहतर, मैंने उसके नाम खत लिख दिया है, यह लो। अब हम चलते हैं सिल्वरलैंड की ओर। अलविदा मेरे बच्चों, अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। जैसे ही सुजुकी वापस पहुंचा, है यह क्या, यह लाश किसकी? जिसके बाद वो देखता है कि उसके पूरे आश्रम के उसके शागिर्दों को मार दिया गया है। और एक बंदा उससे कह रहा है, हमने मास्टर सुजुकी, और यह तो सिर्फ ट्रेलर है। राजकुमारी ताकाशी और उसका साथी तुम्हारी शरण में है, उन्हें हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारी बूढ़ी खाल नोच कर फेंक देंगे और मांस चील कौओं को खिला देंगे। जिसके बाद मास्टर सुजुकी उसके बंदों को मारने लगता है और उनको ठिकाने लगा लगता है। जिस लेकिन मास्टर सुजुकी को पीछे से कोई भाला मार देता है, जिस पे उनका लीडर बोलता है, मर गया, हमारे 8 आदमी मार डाले इस बुड्ढे ने, यहाँ से फौरन निकल चलो, यहाँ कोई नहीं है। जब शांगो सुजुकी के पास पहुंचा, उफ, मौत की गंध, तबाही, आतंक। मास्टर मास्टर, यहाँ आपको क्या हुआ? किसने खेला एक खूनी खेल? यह अंगूठी सिल्वरलैंड। ओह, आह। यह कहने के बाद मास्टर सुजुकी मर जाते हैं। अंगूठी सिल्वरलैंड, कातिल की पहचान, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मास्टर, मैं इंतकाम लूंगा मच्छरों की बस्ती में। अब मेरा हांगकांग में कोई काम नहीं, मैं अकेला सिल्वरलैंड जा रहा हूँ, लेकिन किसी को मालूम ना हो कि शांगो कहाँ गया है। चांगो के अड्डे पर। क्या वह नहीं मिले और सुजुकी कत्ल कर डाला? मूर्खो, तुमने सुजुकी कत्ल क्यों किया? सुजुकी के चेले संसार भर में फैले हैं। सुजुकी की मौत का समाचार सुनकर दुनिया भर के कुंफू मैन हांगकांग का रुख करेंगे, और अगर उन्हें मालूम हो गया कि वो इसमें चांग का हाथ है, तो अंजाम बुरा होगा। हम क्या करते बॉस? वह बूढ़ा हम पर दरिंदे की तरह टूट पड़ा। ठीक है, तुम कर भी क्या सकते थे? जो कुछ करेंगे अब हम करेंगे। जिसके बाद वो अपने एक वन मानुष को बुलाता है। जम्बालू। यस बॉस। यहाँ बॉस, योर एक्सीलेंसी, हमें क्षमा कर दी जाए। लेकिन चांगो उनकी बात नहीं मानता और उसका दरिंदा जम्बालू उन चारों को मार देता है। अगले दिन एक बियाबान जंगल में पुलिस वालों को उन चारों की लाशें मिलती हैं। जिसके बाद आगे का सीन होता है चांगो के अड्डे का। जम्बालू, तुम मेरे साथ सिल्वरलैंड चलने के लिए तैयार रहो। ओके बॉस। मेरे विशिष्ट साथियों, फिलहाल हम हांगकांग से रुखसत हो रहे हैं।
यह हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही। हम सब लोग पलायन की व्यवस्था करें। चांग का शिप सिल्वरलैंड के लिए चल पड़ा। उधर सिल्वरलैंड में चांगो से पहले मुझे सुजुकी कातलियों से निपटना है। दोस्त, क्या तुम इस अंगूठी को पहचानते हो? नहीं, ऐसी अंगूठी मैंने कहीं नहीं देखी। जिस क्या तुमने यह अंगूठी कहीं देखी है? मैं सिर्फ इसके $20 दे सकता हूँ। तुम तो घर घर डाक बांटते हो, तुमने देखी होगी यह अंगूठी किसी के पास। मैं डाकिया हूँ, चोर नहीं जो लोगों के जेवरों पर निगाह रखूं। 7 दिन हो जाते हैं सुराग लगाते लगाते, लेकिन शांगो को कुछ भी पता नहीं चलता। चलो उठाओ बेटी, वरना खाल खींच लूंगा। 2 दिन से भूखा हूँ सरकार। गोदी में काम मिलेगा? मैं काहली बर्दाश्त नहीं करता। पूरी मेहनत करवाता हूँ और पूरा पैसा देता हूँ। सड़क, मुंह क्या देख रहा हूँ? मर गया तो क्या हो? चलो काम करो। रात के समय हमारे एक साथी और मर गए, और धीरे धीरे हम भी मर जाएंगे, और हमारी जगह नए लोग आते रहेंगे। फर्क क्या पड़ता है? हम लोग गुलाम हैं, और गुलामों का यही जीवन होता है। तुम लोग यह सब बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? हर नया आदमी तुम्हारी तरह जोश में आता है, फिर कोड़े पड़ते ही अक्ल ठिकाने आ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? मेहनत के बदले कोड़े क्यों? जब से क्रांति हुई है, साबाटो नया राजा बना है। पगार की जगह सिर्फ रोटी मिलती है, वह भी भरपेट नहीं। जो मरा है वो अपनी रोटियां बचाकर अपने भूखे बच्चों को देता था। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक फाके रखता था। अब उसके बच्चों का क्या होगा? यह जुल्म है, अन्याय है। पहले पगार की तय की जाएगी, वरना काम नहीं होगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। हमें रोटी कौन देगा? कौड़ों से कौन बचाएगा? यह सब मैं करूँगा। अगली सुबह तुम्हें मजदूरों की मांगें पूरी करनी ही पड़ेंगी। पहले हम तुम्हारी नेतागिरी को चमकाए देते हैं बेटा। 2 दिन में पर निकल गए। 2 दिन में पर निकल गए? तुम लोगों ने अब तक सिर्फ कोड़े चलाए, इसका दर्द नहीं था। आज तुम्हें पहली बार इसका एहसास होगा। इसके बाद शांगो कोड़े चलाने लगता है, यानी हंटर चलाने लगता है। गोली मार दो इसे। लेकिन शांगो हंटर की मदद से बंदूक को भी गिरा देता है और उस गोदी पर कब्जा कर लेता है। वहाँ के सभी लोग जो कि अन्याय करते थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। शाम के समय शांगो लोगों, वहाँ के मजदूरों को वही अंगूठी दिखाता है, और एक आदमी उस अंगूठी को देखकर बोलता है, हाँ याद आ गया, सपने में एक फरिश्ता देखा, उसके पास यह अंगूठी थी और वह तुम थे। शांगो की तलाश जारी रहती है। एक ना एक दिन मैं सुजुकी के हत्यारे को तलाश कर ही लूँगा। एक दिन शांगो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां वो पहले पहुंचा था। वहां का अकाउंटेंट बोलता है, तुम वही तो नहीं हो जो एक खास किस्म के अंगूठी धारक को पूछ रहे थे? हाँ वही हूँ। इस तरह की अंगूठी वाला तुम्हारी तलाश में है। अगर तुमने मुझे अपना पता छोड़ा होता तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता। तुम्हें उसका पता मालूम है? हाँ, लेकिन मैं मुफ्त में सेवा नहीं करता। पता बताने की फीस $100 नहीं, $500। $500? यह तो बहुत ज़्यादा है। 400 से कम में बात नहीं बनी। ठीक है, अंदर किसी कमरे में चलो। अंदर कमरे में मैं इत्मीनान से यहाँ तुम्हारा कत्ल कर सकता हूँ। नहीं नहीं। तो फिर बताओ उसका पता। उसका नाम नागराज है और ग्रीन बीच के हट नंबर 5 में रहता है। नागराज, ग्रीन बीच, हट नंबर 5। नागराज, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक यही तक थी। अब इस कॉमिक का अगला पार्ट है, यानी कि इस सीरीज का अगला पार्ट है नागराज और शांगो। ये कॉमिक भी नागराज की क्लासिकल नागराज सीरीज का ही पार्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में अगर चाहो तो इस वीडियो के ज़रिए मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।